हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए लुसेंट का भूगोल का चौथा पाठ पढ़ते हैं, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 71 है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है: भूपटल, आवरण और केंद्रीय भाग, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट, मेंटल एंड कोर कहते हैं। आइए भूपटल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपटल कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग है, सियाल और सीसा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना तथा सीसा क्षेत्र में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए हैं। भूपटल की रचना सामग्री: वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% है, तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% है, चौथे स्थान पर लोहा 5%, पांचवें स्थान पर कैल्शियम 3.64%, छठे स्थान पर सोडियम 2.83%, सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.59% एवं आठवें स्थान पर मैग्नीशियम 2.09% है। यानी पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थ से मिलकर बना होता है। आइए भूपटल इतना ही तक है। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि पूछ सकता है कि कैल्शियम कितना परसेंट है, तो 3.63% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो 46.6% है। इतना ही सवाल पूछ सकता है। और मेंटल में आते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटी यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए हैं। कोनराड असंबद्धता: ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। मोहबिस डिसकंटिन्यूटी: क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहबिसिटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। रेपेटी असंबद्धता: ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग विशाल असंबद्धता: निचले मेंटल एवं ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विशाल असंबद्धता कहते हैं। लैहमैन असंबद्धता: बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लैहमैन असंबद्धता कहते हैं। केंद्रीय भाग: पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल व फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एवं औसत त्रिज्या लगभग 63,070 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सी बढ़ता जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। इतना ही है। अब अगला है, पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्य 4 भागों में बांट सकते हैं।
स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल, जिसमें कल स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। इतना ही। जय हिंद, जय है दोस्तों।